नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना है वह प्रकरण है निर्धनता, जो कि क्लास 9 से संबंधित है। आप सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत इस टॉपिक को देख सकते हैं। अगर लेसन प्लान की और भी वीडियो आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेसन प्लान का बहुत सारा वीडियो आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है निर्धनता। लेसन प्लान यानी पाठ योजना आप जब भी स्टार्ट करें तो अपनी रजिस्टर की लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले लिखें विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है आपका वो लिखेंगे। विषय हो जाएगा अर्थशास्त्र। प्रकरण यानी कि जो टॉपिक है आपका लेसन प्लान के लिए उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर है निर्धनता। किस क्लास के लिए है तो 9th क्लास के लिए। कितने समय तक आपको पढ़ाना है तो वो लिखेंगे। किस घंटे में आपको पढ़ाने के लिए मिला है, और उसके बाद डेट क्या है, दिनांक, और सत्र कौन सा चल रहा है आपका, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद सामान्य उद्देश्य आता है, जो कि हमारा यहाँ पर 5 पॉइंट होगा, जो कि विषय से संबंधित उद्देश्य होंगे। विषय है हमारा अर्थशास्त्र, तो इससे संबंधित हम उद्देश्य को लिखेंगे। अर्थशास्त्र के अंतर्गत आप दूसरे प्रकरण यानी दूसरे टॉपिक पर भी लेसन प्लान बना रहे हो तो सामान्य उद्देश्य का आप जो पॉइंट है वहाँ पर यही पॉइंट सेम डाल सकते हैं, क्योंकि जो सामान्य उद्देश्य होता है वो विषय से संबंधित उद्देश्य होता है, और वहाँ पर भी आपका जो विषय है अर्थशास्त्र ही रहेगा, तो सेम आप पॉइंट डाल सकते हैं। जबकि विशिष्ट उद्देश्य में आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो प्रकरण से संबंधित उद्देश्य होते हैं। यहाँ देखेंगे पहला नंबर, छात्रों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों को सामाजिक तत्वों से अवगत कराना। तीसरा है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है छात्रों में रचनात्मक कौशल का विकास करना। और पांचवा है छात्रों को अर्थशास्त्र के सामान्य नियम व सिद्धांतों का ज्ञान कराना। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित हम 5 पॉइंट लिखेंगे, जो कि हमारा प्रकरण से संबंधित उद्देश्य होगा। प्रकरण जो है हमारा यहाँ पर वो है निर्धनता। पहला यहाँ पर हो जाएगा पहला पॉइंट, छात्र निर्धनता के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है छात्र निर्धनता के कारण को जान व समझ सकेंगे। तीसरा है छात्र निर्धनता को दूर करने के उपाय के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। चौथा है छात्र निर्धनता से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। जबकि पांचवा है छात्रों में निर्धनता एवं निर्धनता को दूर करने से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद हम राइट पेज में आएंगे। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के समय आप किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट तथा अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो है इस टॉपिक के बारे में पहले से सामान्य जानकारी रखते हैं। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो भी हैं अपने सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है, जिसमें आपको 2 कॉलम बनाना है। एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन रहेगा और दूसरा है छात्र संभावित उत्तर। इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं, और इस बात का ध्यान रखना है कि अंतिम प्रश्न में आपका टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। ये प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जिस तरह से छात्र उत्तर देते हैं उसी से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है, यानी कि हम देखेंगे कि यहाँ पर उत्तर से ही प्रश्न का निर्माण किया जाता है। ये प्रश्न क्लासरूम में किया जाता है। इसमें छात्र अध्यापिका छात्रों से प्रश्न करती हैं। प्रश्न है, व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है। मूलभूत आवश्यकता में हम देखते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान को मूलभूत आवश्यकता माना जाता है।
तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा जो उत्तर आता है वह है रोजगार की। दूसरा प्रश्न है रोजगार के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है काम करना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है जब व्यक्ति को काम नहीं मिलता तो उसे क्या कहते हैं, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है उसे बेरोजगार कहते हैं। चौथा प्रश्न है बेरोजगारी की स्थिति से क्या उत्पन्न होता है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है निर्धनता या गरीबी, दोनों एक ही है। अब पांचवा हम देखेंगे कि निर्धनता के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं, तो छात्र यहाँ पर अच्छे से उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो पूरी तरह से निकल कर आ चुका है। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा निर्धनता और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा। आज हम लोग निर्धनता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद अगले पेज में आएंगे जो कि प्रस्तुतिकरण के पॉइंट के अंतर्गत सारा आएगा हमारा। इसमें दोनों साइड का पेज यूज करना है, 4 कॉलम बनेगा आपका। एक कॉलम है प्रस्तुति, ये शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में क्या करना है कि आप चैप्टर से पॉइंट को उठाएंगे, जिस पॉइंट को बच्चों के सामने एक्सप्लेन करेंगे तो पॉइंट को यहाँ पर लिखेंगे। अब उस पॉइंट का एक्सप्लेन जो करेंगे बच्चों के सामने तो उसको दूसरे कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलता में, और तीसरा है छात्र क्रियाशीलन। तो यहाँ पर छात्र किस तरह से उत्तर देंगे क्लासरूम में, इन सारे चीज़ों को लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य, तो जिस तरह से आप बच्चों को समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं तो उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है ताकि बच्चे समझ सकें। आप चाहें तो ब्लैक चार्ट पेपर चिपका सकते हैं चौथे कॉलम में, और इससे संबंधित कुछ पिक्चर्स को भी चिपका सकते हैं। पिक्चर्स से क्या होता है कि बच्चे आसानी से उस चीज़ को समझ जाते हैं जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे निर्धनता क्या है, गरीबी क्या है। निर्धनता वह स्थिति या स्तर है जहाँ पर व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाती है कि वह अपनी आधारभूत आवश्यकता को पूरा करने में भी असमर्थ हो जाता है। आधारभूत आवश्यकता या मूलभूत आवश्यकता है, दोनों एक ही है, जिसमें रोटी कपड़ा मकान को देखा जाता है। तो इसको भी पूरा करने में व्यक्ति असमर्थ हो जाता है। प्राय निर्धनता या गरीबी एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति जीवन जीने के लिए न्यूनतम उपयोग, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मानवीय आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ होता है। निर्धनता समाज की एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है, किंतु पाश्चात्य यानी पश्चिमी देशों की तुलना में यह समस्या भारत में कहीं अधिक जटिल है। विकासशील देशों में देखा जाता है अधिकतर निर्धनता से लोग यानी गरीबी का सामना लोग करते हैं। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से। प्रश्न है निर्धनता क्या है। छात्रों के द्वारा उत्तर आता है निर्धनता वह स्तर है जिसमें व्यक्ति अपनी आधारभूत आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र जो है छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में भी यही चीज हो जाएगा निर्धनता के बारे में कि व्यक्ति अपनी आधारभूत आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है। अब उसके बाद दूसरा देखेंगे पॉइंट शिक्षण बिंदु के अंतर्गत निर्धनता के प्रकार। तो भारत में जो निर्धनता है, निर्धनता के 2 प्रकार हैं, एक सापेक्ष और दूसरा निरपेक्ष। सापेक्ष निर्धनता जो है इसका तात्पर्य एक व्यक्ति के पास सापेक्षित रूप से दूसरे व्यक्ति से कम धन एवं संपदा होने से, जैसे निम्न वर्ग मध्यम वर्ग के सापेक्ष एवं मध्यम वर्ग उच्च वर्ग के सापेक्ष निर्धन है। जैसे कि निम्न वर्ग जो है मध्यम वर्ग से आर्थिक रूप से कमजोर है और मध्यम वर्ग जो है वो उच्च वर्ग से आर्थिक रूप से कमजोर है। दूसरा है जो है वो है निरपेक्ष निर्धनता। तो निरपेक्ष रूप से वे निर्धन है जो अपनी मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान को पूरा भी नहीं कर पाते हैं। प्रायः देश की उस जनसंख्या को सूचित करती है जो न्यूनतम उपभोग स्तर नहीं प्राप्त कर पाती और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। विकासशील देशों में निरपेक्ष निर्धनता देखने को मिलता है।
अब इसी से प्रश्न करते हैं छात्र अध्यापिका छात्रों को समझाने के बाद। प्रश्न है कि निरपेक्ष निर्धनता का मापन कैसे किया जाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कैलोरी, उपभोग व्यय या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। श्याम पटकार में देख सकते हैं 2 प्रकार है, सापेक्ष और निरपेक्ष निर्धनता। 30 पेज में हम 2 पॉइंट देखे शिक्षण बिंदु के अंतर्गत। अब अगले पेज में 2 पॉइंट देखेंगे, जिसमें है 1 निर्धनता के कारण क्या है और उसको दूर करने का उपाय क्या है। पहला पॉइंट है तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या गरीबी को बढ़ावा देती है, जिसके कारण लोग बेरोजगारी और भूखमरी का सामना करते हैं। कीमतों में वृद्धि होना, कीमत में वृद्धि जो है उत्पादन में कमी और जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण हम देखते हैं कि वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाती है। बेरोजगारी और अशिक्षा, विकास की धीमी गति, पूंजी की अपर्याप्तता, राष्ट्रीय उत्पादन की धीमी गति। भारत की कुल राष्ट्रीय उत्पाद जो है जनसंख्या की तुलना में काफी कम है। सामाजिक कारण, इसमें जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार व्यवस्था, बड़ी फैमिली में भी हम देखते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे 4 भाई हैं, उसमें से 1 भाई काम करते 3 बैठे हुए हैं। तो ऐसे में क्या है कि गरीबी का सामना करना पड़ेगा। जितना इनकम होगा उतना से परिवार का खर्च चलाना वहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दहेज प्रथा, मृत्यु भोज या अन्य प्रकार के भोज, सामाजिक कुरीति आदि गरीबी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि का पिछड़ापन, तो हम क्या देखते हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। संसाधन की कमी, उन्नत खाद्य व्यवस्था, बीज तथा सिंचाई सुविधाओं के अभाव में भी लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ता है। किसानों को देखना पड़ता है, देख सकते हैं आप कि उनको गरीबी का सामना करना पड़ता है। जैसे फसल बोते हैं और उपज नहीं हो पाता, जिसके कारण वो निर्धनता के शिकार हो जाते हैं। जितना पैसा लगाते हैं वो खेतों में, उतना भी उनको नहीं मिल पाता है। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि निर्धनता के क्या कारण है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, अशिक्षा आदि निर्धनता के कारण है। श्यामपट कार्य में भी सारा चीज आ जाएगा, सारा पॉइंट। और छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र जो है अनुशासन को बनाए रखेंगे। उसके बाद निर्धनता को दूर करने के उपाय क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण जरूरी है, रोजगार को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास की दर को बढ़ावा देना, निर्धनता उन्मूलन संबंधित कार्यक्रम जारी रखना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि निर्धनता को दूर करने के 2 उपाय बताएं। बच्चों को समझाने के बाद प्रश्न करती हैं, तो इसका उत्तर है छात्रों के द्वारा आता है रोजगार को बढ़ावा देना, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, शिक्षा आदि जरूरी है। श्यामपट कार्य में भी यही पॉइंट हो जाएंगे कि दूर करने के उपाय क्या है। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे। ये सारा प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत पॉइंट था, 4 पॉइंट। उसके बाद अगले पेज में आएंगे। पढ़ाने के बाद छात्रों का मूल्यांकन करना जरूरी होता है। मूल्यांकन के आधार पर ही पता चलता है कि जो भी पढ़ाया गया है बच्चों को उनको समझ में आया है या नहीं आया। ये प्रश्न क्लासरूम में ही किया जाता है और बच्चे इसका उत्तर क्लासरूम में ही देते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें प्रश्न की संख्या आप 4-5 रख सकते हैं। निर्धनता क्या है। दूसरा है निर्धनता के कितने प्रकार हैं। तीसरा है निरपेक्ष व सापेक्ष निर्धनता में क्या अंतर है। चौथा है निर्धनता के क्या कारण है। और 5वां है निर्धनता को दूर करने के उपाय बताएं। अब उसके बाद पुनरावृत्ति में क्या है कि आप जो चीज पढ़ाएं उसको पॉइंट वाइज बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देना है। पहला पॉइंट है निर्धनता वह स्थिति या स्तर है जहां पर व्यक्ति अपनी आधारभूत आवश्यकता को पूरा करने में भी असमर्थ हो जाता है। दूसरा है भारत में निर्धनता के 2 प्रकार हैं, सापेक्ष एवं निरपेक्ष निर्धनता। तीसरा है निर्धनता के कई कारण हैं। निर्धनता
या गरीबी के जैसे जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, अशिक्षा, सामाजिक कुप्रथा, कृषि का पिछड़ापन, जैसे कि भारत कृषि प्रधान देश है इसलिए यहाँ पर अव्यवस्था के अभाव में लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ता है। सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पाती, उत्तम किस्म के बीज नहीं मिल पाते, खाद्य पदार्थ नहीं मिल पाते, इन कारण किसानों को गरीबी का सामना करना पड़ता है। चौथा है जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा व रोजगार आदि प्रदान करके निर्धनता को दूर किया जा सकता है। उसके बाद होमवर्क, बच्चों को होमवर्क देना है, तो इसमें प्रश्न की संख्या आप 2-3 रख सकते हैं। प्रश्न है निर्धनता क्या है और दूसरा है निर्धनता के कितने प्रकार हैं। तो जो लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेसन प्लान के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।